नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और आज हम उसी काइंड्स ऑफ सेंटेंस से अपने क्लास को आगे ले चल रहे हैं। आइए हम लोग बोर्ड पे आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। और हम लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, मैंने आपको बताया था वाक्य के जो प्रकार हैं वो 6 टाइप के हैं, 6 टाइप हैं, जिनमें हमको जो सबसे पहले पढ़ना है वो, अगर मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य के बारे में बताना है। ये हमको किसके बारे में बताता है? ये टेल अ फैक्ट, ये हमको फैक्ट के बारे में बताता है कि कोई चीज अगर है तो वो फैक्ट है। इस टाइप की चीजों के बारे में बताता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि देयर वॉज अ टाइगर, देयर वॉज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है ना? तो देयर वॉज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, अर्थात उस जंगल में क्या था? एक जो है टाइगर था, एक चीता था। ये क्या है? एक फैक्ट है। तो ये इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रवि इज रीडिंग इंग्लिश। इस प्रकार के वाक्यों को आप साधारण या अफर्मेटिव सेंटेंस में रखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव के बाद जो हमको दूसरा पढ़ना है वो दूसरा हमारा आता है, मैं अगर बात करूं तो निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा आता है निगेटिव। इसी को हम लोग कहते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक। ठीक है, यही हमारा निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक, ठीक है ना? ये किसके बारे में बताता है? ये कहता है हमसे समथिंग डज नॉट हैपन। ये हमें कहता है समथिंग डज नॉट हैपन, अर्थात कोई घटना नहीं घटी है, अर्थात उसका विरोध करता है। और अर्थात हमको जो बताता है वो नकारात्मकता के बारे में बताता है। जैसे मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक, मोहन एक किताब नहीं पढ़ रहा। अर्थात ये नकारात्मकता का बोध करा रहा है, अर्थात ये बता रहा है कि किताब पढ़ने की घटना, हैपन मतलब घटित, अर्थात यहाँ बुक पढ़ने की घटना नहीं घटित हो रही है। ये हमको हमारा नेगेटिव सेंटेंस हमको रूबरू करवाता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लिया जाए, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल हम और देखने का प्रयास करें, जैसे हम कह सकते हैं यू आर नॉट वॉकिंग। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी जो हो रहा है
वो नकारात्मक तथ्य का बोध कराया जा रहा है। अब इसके बाद निगेटिव के बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है इंट्रोगेटिव। हमको जो तीसरा पढ़ना है इसमें, तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। वाक्य अर्थात जहां पर प्रश्न पूछ करके जो है ऐसे कह सकते हो कि ऐसे सेंटेंस में ये प्रश्न से रिलेटेड होते हैं। अर्थात इनकी शुरुआत कह सकते हो कि जैसे व्हाट से, विच से, ठीक है, विच और हाउ, ऐसे शब्दों से होती है। और इनके इंड में अगर बात किया जाए क्वेश्चन मार्क आता है। और इनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब से भी इनकी स्टार्टिंग हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या करते हैं, हमसे आस्क क्वेश्चन। अगर इनसे बात किया जाए, इनके बारे में बात किया जाए तो ऐसे आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एस या नो टाइप, या तो हाँ या तो ना टाइप के, या तो WS टाइप। इन दो टाइप से हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जानते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं बात करूँ, ये व्हाट आया है, ये WS टाइप का है। यहाँ आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपको बताना पड़ेगा कि राम, मोहन, श्याम, कुछ भी ऐसा बता सकते हो। अर्थात WS टाइप का मतलब जो व्हाट, विच, हाउ मेनी, इन सब चीज़ों से जो स्टार्ट होता है उनमें आपको आंसर देना ही पड़ता है। लेकिन कुछ जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें आप यस या नो टाइप से भी करके दे सकते हो आंसर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आर यू लाइक टी, आर यू लाइक टी, ये भी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। आर यू लाइक टी, तो जो है आप कहोगे कि यहाँ आप आंसर दे सकते हो यस या नो। इसमें भी आंसर दे सकते हो आप, और इसमें भी आंसर दे सकते हो। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है, अगर इंट्रोगेटिव के बाद बात करते हैं इम्परेटिव। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इम्परेटिव। यहाँ अगर मैं बात करूं, आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, इसके कीवर्ड्स हैं। अर्थात आप कह सकते हो आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। जैसे यहाँ दो चीज ऑर्डर भी दी जा सकती है और रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, जैसे सबसे पहले रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ बात करा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अगर आप यहाँ ऑर्डर करेंगे ना तो आपको पानी नहीं मिलेगा, यहाँ आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये आपके लिए क्या है, रिक्वेस्ट का है। ऑर्डर की बात करें तो जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, आप किसी को भी कह सकते हो। आप ऑर्डर कह रहे हो ओपन द डोर, ये आपने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। तो ये आपने ऑर्डर दिया और ये आपने रिक्वेस्ट किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि सिट डाउन, बैठ जाओ, जैसे आपने यहाँ कह दिया सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। ओपन द डोर,
तो इस प्रकार के आप यहाँ और भी कह सकते हो, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, ये भी आप ऑर्डर दे सकते हो। तो इस प्रकार आप जो है ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंपरेटिव की अगर बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है जो सेंटेंस, अगर उसकी बात करते हैं तो अगर थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फीलिंग से रिलेटेड होता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यह आपकी फीलिंग्स पर निर्भर करता है, ठीक है ना, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है, हमारी फीलिंग्स पर निर्भर करता है। जैसे इसका एक सिंबल होता है, इसको पहचानने का, ये इसका सिंबल होता है, एक्सक्लामेशन मार्क इसको बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। इसको पहचानने का सिंबल होता है, जैसे वाओ, वी वॉन द मैच, ठीक है ना, वी वॉन द मैच। ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क आ गया, अर्थात यहाँ खुशी जाहिर की जा रही, वाओ वी वन द मैच, हमने मैच को जीत लिया है। जब खुशी जाहिर की जाएगी, फीलिंग्स जहाँ होंगी, वहाँ आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके बाद अगर हम समझते हैं ऑप्टेटिव, इसकी पहचान बहुत आसान होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट 6, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात करते हैं, सम डिजायर ऑफ हर्ट, सम डिजायर ऑफ हर्ट, हृदय की कुछ इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसके पहले वाले में एक्सक्लामेशन मार्क पहले आता था और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स लास्ट में आएगा। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क की अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट में आता है, लास्ट में या एंड में आएगा। अगर इसके बारे में बात करता हूँ, जैसे मे गॉड सेव अस, मे गॉड सेव अस, ये देखो भगवान ने मुझे बचा लिया, ये मेरे हृदय की घटना है। जैसे आप कहीं जा रहे हो या आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाए, आपको कह दिया मे गॉड सेव अस, भगवान ने मुझे बचा लिया। आपके हृदय से, जो आपके हार्ट से रिलेटेड फीलिंग्स हैं, उसमें आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जो वर्क करता है। जैसे आप कहते हो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप लंबा जियो, अर्थात ईश्वर करे आप लंबा जियो, या आप अपने हार्ट से कहते हो, अपने हृदय के अंदर से ये पुकार कहते हो। ये थे आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।